हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तपस IAS में आपका स्वागत है। आज 13 जुलाई 2023 देखते हैं द हिंदू में क्या न्यूज आया है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जून इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन बताइए, महंगाई, ठीक है, महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, परचेजिंग पावर कम होता है। तो वो सब देखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4.8 है, ठीक है, ये जून की बात कर रहे हैं और ये बढ़ गया है। थर्ड, 3% था पहले प्रीवियस मंथ में, ठीक है, मई में, दैट मीन्स उससे बढ़ गया है। तो उसमें बताने की कोशिश कर रहा है। अब अपने को ये देखना है इन्फ्लेशन में, आगे भी उन्होंने कवर कर रखा है कि इन्फ्लेशन में CPI इन्फ्लेशन क्या आता है, WPI क्या होता है। फिर अपन देखेंगे कि CPI और WPI रिलीज़ कौन करता है, मंथली होता है कि ईयरली होता है, ठीक है, कैसे रिलीज होता है। तो उसमें कौन कौन से, उसमें बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें, फूड्स बेवरेज कौन कौन सी चीज़ें उसमें कवर होती है। और आप जब भी इन्फ्लेशन पढ़े तो आप उसमें ये ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन बढ़ने से मॉनेटरी पावर जो है आपका रिड्यूस होता है कि बढ़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, वो देखें। और उसके बाद ये देखें कि इन्फ्लेशन अगर कम और ज़्यादा होता है तो RBI क्या करती है उसके साथ। अगर आपका इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो RBI किस टाइप का प्रोग्राम चलाएगी या क्या उस पर अपना स्टैंड लेगी, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी, ज़्यादा करेगी। तो वो भी किसी अच्छे लेक्चर में, जब हम इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी देखेंगे चीज़ अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि मणिपुर को लेके फिर से एक न्यूज़ है कि मणिपुर में जो माइती ऑर्गेनाइजेशन, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि मणिपुर में अभी सिविल वॉर टाइप की कुछ स्थिति है। सिविल वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन दो ट्राइबल ग्रुपों में अभी लगातार कुछ दिनों से आपसी चीज़ें सही नहीं बैठ पा रही है। तो उसमें अपन देखेंगे कि एक जो कुकी ऑर्गेनाइजेशन वाले थे वो माइती वाले के ऊपर एक टाइप का FIR रजिस्टर्ड करवाया है। और उसमें अपन ये देखेंगे कि कैसे जो कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, क्या नाम है इनका, प्रमोद सिंह कर गए हैं, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली द वायर में गए थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुकी वाले जो हैं वो आउटसाइडर हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको भी एक हवाला भी दिया, पेपर पढ़ेंगे तो, कुकी आर द आउटसाइडर हु आर नॉट इंडिजीनियस टू मणिपुर। वो कहते हैं कि मणिपुर के है ही नहीं, इंडिजीनियस है ही नहीं। तो उसको लेके थोड़ा सा FIR रजिस्टर्ड हुआ है और क्रिमिनल केस उनके ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लग गए हैं। सेक्शन 120 लग गया है, सेक्शन 34 लग गया है, सेक्शन 120B लगा है। तो सेक्शन 120B अगर आप देखेंगे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी होता है। सेक्शन 34 देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से कॉमन इंटेंशन होता है। तो एक बार देख लेते हैं सेक्शन 34 क्या है। ये इसमें तो ये है CRPC है, तो IPC में होगा मेरे हिसाब से। सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन है। तो बहुत सारे सेक्शन और भी सेक्शंस उसमें क्रिमिनल केस उनके खिलाफ फाइल हो गई है, तो आप ये देख लो एक बार। तो और माइती जो है एक्चुअली हिंदू, थोड़ा सा वो हिंदू को फॉलो करते हैं, और जो कुकीज़ जो हैं वो मेरे हिसाब से वो क्रिश्चियन को फॉलो करते हैं। नॉट होल, पूरे उसमें टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ऐसा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगातार अभी वो चल रही हैं, तो उनको लेके है न्यूज़ एक। अब एक अच्छा बड़ा सा न्यूज़ फिर से, मैंने कल आपको बोला था कि UCC के बारे में लगातार कभी आएगा तो मैं एक पूरा वीडियो बनाएंगे। उन्होंने फिर से लिखा है, अभी जो DMK है पार्टी है, ठीक है, वो DMK पार्टी तमिलनाडु की है, वो कह रहे हैं कि UCC लाने से जो है वो सेक्युलर इथोज एंड लॉ एंड ऑर्डर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब कुछ रीजन दिए हैं उन्होंने कि 21st लॉ कमीशन ने कैसे उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया था कि आप UCC ना लाएं, ठीक है। और फिर बोले बहुत सारे इन्होंने रीजन दिया है, अपने तर्क दिया, रैशनैलिटी दिया है कि अगर हम UCC लाते हैं तो कैसे आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का वायलेशंस हैं, ठीक है। तो ये UCC के बारे में इन्होंने लिखा है कि UCC अभी ना ही लाए तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट UCC लाने के उसमें है, फेवर में है अभी, क्योंकि UCC लाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस टाइप की चीज़ें ड्राफ्ट कीजिए। तो सरकार कोशिश कर रहे हैं। अब इसके UCC के ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे और वो शाम तक शायद अपडेट होगा आपको। लेकिन ये कुल मिला के DMK जो है वो फेवर में नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद पंचायत वाला आपको पता ही है, कल पंचायत, वेस्ट बंगाल पंचायत का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, उसमें और भी कुछ लोग की जाने गई हैं। 4 more killed in violence linked to पंचायत पोल इन बंगाल। तो मेरे हिसाब से CM अपील किए हैं पीस के लिए। इलेक्शन ख़त्म हो गया कम से कम, अब तो उनको शांत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये महाराष्ट्र एडिशन का पेपर है, तो इसमें केरला के बारे में कुछ कवर है, डेंगू का केसेस कुछ कवर है, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ
न्यूज है, ठीक है। कुछ फॉर्मर जज हैं, वो भी कह रहे हैं कि नीड यूसीसी, वो भी कह रहे हैं कि यूसीसी की ज़रूरत है बट कांट ब्रिंग इन ए सीक्रेट वे, ठीक है। मतलब चोरी छुपी करके मत लाओ, ठीक है, थोड़ा सा उसमें लाओ, सबसे उसका कंसेंट लो, पूछो कि सबके राय क्या है, उस बेस पे अपन यूसीसी को लाएं, ना कि चोरी छिपके लाएं। तो इनका ये कहना था। और इसमें बाकी तो स्टेट का न्यूज़ है, ठीक है। एक एक इंटरनेशनल न्यूज़ है कि इस्कॉन टेम्पल के कोई मॉन्क हैं जो उन्होंने कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में और उनके परमहंस के बारे में कुछ कह दिया है, तो उनको 1 महीने के लिए उन्होंने हटा दिया है पब्लिक फिगर्स से। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कुछ स्टेट वाले में आया है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो स्ट्रे डॉग है उसके साथ थोड़ा सा इस तरीके से ट्रीट ना करे। केरला का केस है, कुछ हुआ है वहाँ पे डॉग को लेके, ठीक है। तो बोलते कि मतलब सारे डॉग को डेंजरस मत कहो, स्ट्रे डॉग को। और तो जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड और उनके जो भी वो हैं जो इनके लिए फाइट करते हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट का फेलियर है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है उसको अच्छे से वो फॉलो नहीं करवा पा रहे हैं। तो एक ये न्यूज़ था, शॉर्ट न्यूज़ है ये, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जो एक अच्छा न्यूज़ है, जो मैं जैसे आपको कह रहा था कि सीपीआई बास्केट ओपिनियन में आया है कि हाउ द सीपीआई बास्केट कंसील द इन्फ्लेशन पिक्चर। तो इन्होंने विवेक देवराय साहब ने लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है। पहले तो हम ये समझेंगे कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई, ठीक है, एक टाइप का क्या है, इन्फ्लेशन मेजर करने की एक तरह का मेथड है। सीपीआई जो निकालती है वो एनएसओ निकालती है, मोस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर में है। और डब्ल्यूपीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इसके इंडस्ट्री के अंदर में आता है। और दोनों का बेस ईयर 2011-12 है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीपीआई बास्केट है ना, वो आपको इन्फ्लेशन का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि सीपीआई बास्केट में बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें अभी भी हैं, ठीक है। बास्केट मतलब क्या था, बहुत अलग अलग चीज़ें, प्रोडक्ट उसमें है, और उसके बेस पे आपको इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया जाता है। तो जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि पुरानी सीडी डीवीडी अभी भी सीपीआई का पार्ट है, ठीक है, जबकि बिल्कुल माइन्यूट में है, लेकिन है वो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 300 अदर आइटम बोला है इन्होंने, इसका है। तो उसके बेस पे उन्होंने बोला है कि वो एक्चुअल पिक्चर नहीं बताती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीपीआई का मोस्टली इन्होंने बताया है कि सीपीआई में मोस्टली अभी के हिसाब से है 2011-12 के बेस ईयर से, उन्होंने ये बताया कि फूड एंड बेवरेज 45% है, पान तंबाकू इंटॉक्सिकेंट 2.38% है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6% के आसपास है, हाउसिंग 10% है, फ्यूल एंड लाइट 6.8% है, एंड मिसलिनियस में 28% है। ये टोटल मिला के 100% होंगे। तो ये जो सीपीआई होती है, जो इसमें जो इन्होंने ये बताया है कि ये मोस्टली फूड एंड बेवरेज को डिफाइन करता है। और मोस्टली जो सीपीआई अगर इंडेक्स अगर ये इस टाइप की चीज़ें में आपको क्या होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन दिखाता है कि महंगाई कितना ज़्यादा एक कंज्यूमर को कितना ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। जैसे टोमेटो अभी मान लो महंगा हो गया, ठीक है, तो उस पर सीपीआई पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, ऐसा करके एक इंडेक्स के ऊपर, तो इन्फ्लेशन उससे अपने को पता चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब 1960 की बात करो, तो 1960 में जो फूड एंड बेवरेज था बास्केट में, ठीक है, वो 60% था, ठीक है। मतलब उस समय फूड एंड बेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए, ठीक है। तो वो उसका जो वेटेड था वो 60% था। धीरे 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 ग्रेजुअली जो हो गया ना, वो फूड एंड बेवरेज का जो परसेंटेज वो कम हो गया है। और राइट नाउ तो अभी उन्होंने बता रहे हैं कि 2001 में बता रहे हैं कि 46.2, और अभी का जो हमने बताया उसमें 45, मतलब फूड एंड बेवरेज 45% ही है, बाकी बास्केट में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इससे ये कुछ थेसिस करके कुछ निकाले हैं। ये कह रहे हैं कि दिस ग्रेजुअल डिक्लाइन इंडिकेट्स दैट द इकोनॉमी ग्रोज एंड द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज। ये कह रहे हैं कि दूसरे चीज़ों में लोग, एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी और चीज़ों में, हाउस में, ठीक है, ये अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं, और फूड पे खर्चा कम हो रहा है लोगों का, ठीक है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए इनका ये कम है, ऐसा करके। पहले 60 था, अब 40 है। तो एक इन्होंने ये चीज़ निकाला है, जैसे मैंने बता ही दिया, हाउसिंग एजुकेशन उससे मिल रहा है। दिस रिफ्लेक्ट ए जनरल इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड द ब्रॉडनिंग ऑफ कंज्यूमर डिमांड्स। इसका मतलब यही है कि जो फूड वाली चीज़ों पे है उस पर कम हो गया, बाकी चीज़ों को ब्रॉड कर रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफाई कर रहा है फूड को, इवन फूड में भी फूड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि कुछ बेवरेज हैं, कुछ सीरियल्स हैं, उसके अलावा कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहा है। क्योंकि इसमें देखेंगे तो डीप में सीरियल्स का शायद 9% है, कुछ ऐसा। तो इस हिसाब से वो कुछ सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे ये वाले आर्टिकल में। और इसमें कुछ तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से,
टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो हैव कंसेप्टली हायर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। ये अभी की बात अशोक गुलाटी साहब ने कभी पेपर में लिखा है, अभी उन्हीं को इन्होंने कोट किया है। और मेरे हिसाब से क्रिएशन ऑफ न्यू सीपीआई बेस्ड नहीं, बस इतना ही है। कुछ इसमें कुछ डेटा है कि कैसे खर्च करने से क्या होगा, तो वो उतना डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं अपने को, ठीक है। बस अपन याद रखें कि सीपीआई कौन पब्लिश करती है, डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करती है, बेस ईयर क्या होता है, सीपीआई रिटेल में होता है, डब्ल्यूपीआई होलसेलर में होता है, ठीक है। ब्रॉडर जो है वो डब्ल्यूपीआई है। डब्ल्यूपीआई अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तब जाके हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। ऑल दो सीपीआई पे भी आता है, लेकिन डब्ल्यूपीआई होगा तो पूरी चीज़ धीरे धीरे महंगी होने लगेगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद पेज में कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट पेज में एक है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके है, ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेंट में आया है। तो उसमें हम देखेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या होता है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाए थे तो उसके अंदर में हमने एनआरएफ की कल्पना की थी, एनआरएफ को बनाया था, ठीक है। तो उस बेस पे हमने उसका काम क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये की रिकमेंडेशन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर में। रूल क्या है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का वो बता देता हूँ मैं आपको। एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिटवीन रिसर्च, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि रिसर्चर भी रहेंगे, इंडस्ट्री भी रहेगी और गवर्नमेंट बॉडीज भी रहेंगी, और इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है, जो इंडस्ट्री है जो दूर रहती थी अभी तक, उसको साथ में लाने की कोशिश की गई है। तो इनका फंड कहाँ से आएगा, तो फंड को अगर देखेंगे तो फंड जनरेशन कैसे होगा, तो अप्रोक्सीमेटली इन लोग ने शायद 50,000 करोड़ का इन लोग ने 5 साल में फंड रखा है कि इतना खर्च करेंगे। इसमें से 28% गवर्नमेंट का शेयर होगा और 72% प्राइवेट सेक्टर से आएंगे। और फिर उसमें इसमें फैक्ट के अंदर इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा है कि एक GERD करके होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर रिसर्च डेवलपमेंट। तो जब जर्ड बढ़ेंगे ना तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो है वो 2% से भी कम अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं रिसर्च के ऊपर, जबकि चाइना और जो यूएसए है वो हमसे कहीं ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। और एक फैक्ट इसमें ये दिया है कि इसी में ये कवर करने की कोशिश करें कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 7% यूएसए से कम है। मतलब जो यूएसए की जीडीपी है वो 7 टाइम्स मोर देन इंडिया, ठीक है। चाइना 5%, लेकिन जो यूएसए जो अपने रिसर्च पे खर्च करती है वो 24% हायर है इंडिया से, और सेम चाइना के भी साथ ये है। तो और हमने 2017-18 के बाद का आंकड़ा है ये, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे, ये 17-18 का आंकड़ा बता रहा था जब इंडिया का जीडीपी 7% कम था यूएसए से, ठीक है। और इंडिया जो है 24 टाइम लेस खर्च करता था, ठीक है, उसके रिसर्च के ऊपर। तो लास्ट 5 साल की बात करें तो पेपर ये कहना चाह रहा है कि ये गैप और इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं कि हम रिसर्च पे ज़्यादा फंड कर रहे हैं तो हमारा जो गैप है वो कंपेरेटिवली अदर कंट्री से, जैसे चाइना और यूएसए से, हमारा मतलब बराबर गया है, कम के आसपास नहीं है, बल्कि और बढ़ा है गैप, ठीक है। दैट मीन्स वो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या हम कम खर्च कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये भी लिखने की कोशिश की है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक, अगर हम इस पर अगर अच्छे से खर्च करते हैं और अगर ये ग्रांट सही समय पे सही लोगों को देती है तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी अच्छा हमारा हेल्प करेगा और हमारा रैंक सुधरेगा। तो ये एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक अच्छा टॉपिक उन्होंने कवर किया है, आप इसको पढ़ें, ठीक है। मोस्टली इसमें यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एक है कि पार्शियल ऐप बैन करने से क्या होगा, तो यस होगा कि ट्राई ये कहना चाह रही है कि भाई आपने देखा होगा इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। इंटरनेट शटडाउन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ अगर इस टाइप की मार्केट है उसमें सोसाइटी में कुछ केओस कर दें लोग, तो उसको बचाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, पूरा इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि भाई जो जिस ऐप से दिक्कत हो रही है, जो लोग परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उस ऐप को ही बैन कर दूं क्या, या उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं, तो पूरा इंटरनेट शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश किया है, ठीक। मैंने पूरा डीप में पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली इतना ही है ये, ठीक है, मेरे हिसाब से। और ये एक अच्छा आया है कि गवर्नमेंट रिजेक्ट ईयू पार्लियामेंट। अब ये ईयू में जो पार्लियामेंट है, ईयू के जो पार्लियामेंट होते हैं, आपको पता ही है ईयू में कंट्री हैं बहुत सारी, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितने कंट्री हैं, 27-28 के आसपास है, एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद उसमें इन लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मणिपुर में भाई क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मना कर दिया, ये इंटरनल मामला है, ठीक है। ये आपके
उससे बाहर की चीज़ें हैं, आप इसमें जाके ज़्यादा दखल-अंदाज़ी मत दें ज़्यादा। तो इन लोग ये भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि AFSPA, यूपा, FCRA का वायलेशन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, वहाँ पे। तो एक ये न्यूज़ था। एक था कि यूएनएचआरसी में इंडिया ने वोट किया है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अगेंस्ट डिस्क्रिएशन ऑफ कुरान। कुरान कुछ जगह पे क्या हो गया, कुरान जो होली जो उनकी बुक है मुसलमानों की, ठीक है, उनको कहीं पे फ्रांस में कहीं जगह पे उनको उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया गया है। तो जब ये यूएनएचआरसी की वोटिंग हुई है ना, तो इंडिया ऐसा कंट्री है कि वो इसके फेवर में किया है कि कुरान जो है वो होली ग्रंथ है मुसलमानों का, आप इसको इस तरीके से उसके खिलाफ हेट स्पीच और ये जो भी है इस टाइप की चीज़ें ना करें। तो इसीलिए एक वोट किया है। इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव्स और भी लोग किए हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें एक फैक्ट ऐसा है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए अगेंस्ट में वोटिंग की है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये है कि यूएनएचआरसी की वोटिंग जो हुई है उसमें इंडिया ने कुरान का साथ दिया है, ठीक है। और एक अभिषेक सिंघवी जी लॉयर है, वो कहते हैं कि जीएसटी को पीएमएलए से ऐड किया गया है तो टैक्स टूरिज्म बढ़ेगा, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। चाइना जो है वो ईस्टर्न लद्दाख में कुछ 4 या 5 टेंट लगा लिए हैं कुछ इस टाइप का, तो ये एक न्यूज़ में है, तो आप ईस्टर्न ईस्टर्न लद्दाख उस पर देखेंगे, ठीक है।